हेलो स्टूडेंट। आज हम देखने वाले हैं क्लास 9 का प्रश्नावली 5.2 का 9वां प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पी एन पटेल क्लासेस पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दो धनात्मक पूर्णांकों का अंतर 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है। ये पूर्णांक ज्ञात कीजिए। यहां पर जो है बोला गया है कि दो पूर्णांकों के अंतर कितना है, 40। मान लो हम पहला वाला मान लेते हैं x, तो दूसरा क्या मानना पड़ेगा, x धन 40। कारण अगर हम x धन 40 में x घटा दें तो अंतर हमको कितना मिल जाएगा, 40 मिल जाएगा। तो यहां पर लिखते हैं माना दो धनात्मक पूर्णांक x व x धन 40 है। इन पूर्णांकों में 2:3 का अनुपात है बोलता है। तो प्रश्नानुसार अनुपात यानी कि डायरेक्ट मैं बटे में ले लेता हूं। एक है x और दूसरा है x धन 40 और अनुपात 2:3 यानी कि इसको हम क्या लिख देंगे, 2/3। फिर यह गुणा कर दीजिए, 3 का गुणा x से हो जाएगा और 2 का गुणा हो जाएगा x धन 40 से। ठीक, अब यहां पर क्या करेंगे, 3x बराबर 2 का x से गुणा 2x धन 2 का गुणा 40 से, तो 40 दूनी 80। 3x, 2x को लेफ्ट साइड ले आइए, ऋण 2x बराबर यहां पर बचेगा 80। 3x में 2x घटा दीजिए, आएगा 1x, जिसको हम केवल क्या लिख सकते हैं, x बराबर कितना, 80। तो x का मान कितना मिला, 80। तो दो धनात्मक पूर्णांक में एक तो x का मान हुआ, तो यहां पर लिख देंगे पहला धनात्मक पूर्णांक x बराबर 80 और दूसरा धनात्मक पूर्णांक x धन 40 है ना, वहां पर लिया गया है x धन 40। तो यहां पर जो है मान को रख दीजिए, x का 80 धन 40, तो 8 4 12 कितना, 120। तो यहां पर एक जो है 80 और दूसरा कितना, 120। दोनों का अंतर अगर लेंगे तो 40 मिलेगा और अनुपात जो है 2:3 मिलेगा। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं 10वां। 5 के 3 क्रमागत गुणजों का योगफल 555 है, तो ये गुणज ज्ञात कीजिए। 3 क्रमागत गुणज का मतलब जो है 5 के पहाड़ा में जो जो संख्या आएंगे वो 5 के गुणज कहलाएंगे। जैसे कि 5, 10, 15, 20, 25, ये सब जो है 5 के गुणज होंगे। तो यहां पर जो है हम देखते हैं, माना 5 के 3 क्रमागत गुणज, हम ऐसा कुछ लें कि हमको लगातार जो है 3 गुणज मिलना चाहिए। तो हम ले लेते हैं x धन 5, x धन 10। इसको लेने का कारण क्या है, अगर पहला जो है 5 का गुणज है x, तो अगला गुणज प्राप्त करने के लिए उसमें 5 जोड़ दीजिए, फिर अगला गुणज प्राप्त करने के लिए फिर 5 जोड़ दीजिए। तो ये जो है क्रम से हमको 5 का गुणज मिलता जाएगा। अब प्रश्न में बोला गया है कि इनका योगफल कितना है, 555 है। तो x धन 5 और x धन 10, ये तीनों का योग कर दिया जाए तो हमको कितना मिल जाता है, 555। कोष्टक खोल दीजिए, x धन 5 धन x धन 10 बराबर 555। x और x मतलब 1x 1x 1x, तीनों के चिन्ह समान है, समान पद है, जुड़ जाएंगे। तीनों को जोड़ने पर क्या मिलेगा, 3x, और ये 10 और 5 को जोड़ देते हैं तो हो जाता है 15 बराबर कितना, 555। अब ये 3x
बराबर 15 इधर जुड़ रहा है, दूसरे साइड जाके क्या हो जाएगा, घटेगा। तो यह आ जाता है 3x बराबर 5 में 5 घटाएंगे तो 0, 5 में 1 घटाएंगे 4 और ये आपका 5। चूंकि यहां पर जो है हमको x का मान ज्ञात करना है और x के साथ 3 का क्या हो रहा है, गुणा हो रहा है, दूसरे साइड जा क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। भाग दे दीजिए 3 से, 3 एकम 3, यहाँ कितना बचेगा 2, ये हो जाएगा 24, 3 अट्ठे 24 और 3 शून्यम 0। तो x का मान तो मिल गया, अतः 5 के गुणज x, पहला गुणज 180, दूसरा है x धन 5 यानी कि 180 धन 5 तो कितना हुआ 185, और तीसरा क्या है x धन 10 तो 180 धन 10 यानी कि 190। तो ये जो है आपका आंसर हो जाता है। एक बार ये देख लें कि इन तीनों का योग 555 आता है या नहीं। 180, 185, 190 तीनों को जोड़ दीजिए तो यहाँ पर जो है ये आपका आ गया 5, 8, 8, 16, 16 और 9, 16 4 20, 5 25 का 5 हासिल 2, 2 और 1 3 4 5। तो इस प्रकार से तीनों का योग भी 555 आता है। ठीक, इस प्रकार से जो है ये आपका क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हुआ। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है। क्वेश्चन नंबर 11 यहां पर दिया गया है कि रोहित की आयु प्रदीप की आयु के दुगुने से 5 वर्ष अधिक है। अब यहां पर प्रॉब्लम यह है कि हम रोहित के आयु को माने कि प्रदीप के आयु को माने। तो जिसमें जो है इतना गुना, इतना कम, इतना ज्यादा बोला जाता है उसी को हमको मानना चाहिए। जैसे यहाँ पर प्रदीप की आयु में बोला गया है प्रदीप की आयु की दुगुने से 5 वर्ष अधिक, तो हम किसका मानेंगे, प्रदीप की आयु को मान लेते हैं। तो यहां लिखेंगे माना प्रदीप की आयु x वर्ष है, तो रोहित की आयु कितना हो जाएगा, तो रोहित की आयु, अब ये प्रदीप के आयु का दुगुना बोला गया है तो x का दुगुना करेंगे तो 2x, से 5 वर्ष अधिक बोला गया तो धन 5 वर्ष कर देते हैं। तो इस प्रकार से अगर देखेंगे तो प्रदीप का आयु x वर्ष और रोहित का 2x धन 5 वर्ष। अब क्या बोला गया है 6 वर्ष पूर्व। अब यहां पर बाद वाला तो हम देख लिए हैं, ये पहला क्वेश्चन है जिसमें पूर्व बोला गया है। मान लो आपकी अभी वर्तमान आयु जो है 16 है, तो 6 वर्ष पहले कितना रहा होगा, 6 कम कर दीजिए 10, मतलब पूर्व बोलने से क्या करना पड़ता है, घटाना पड़ता है। तो 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु कितना, 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु x में 6 घटा दीजिए, x ऋण 6 वर्ष, और 6 वर्ष पूर्व रोहित की आयु, तो रोहित की आयु में 6 घटा दीजिए, कितना है ये 2x धन 5 ऋण 6, तो कितना हो जाएगा 2x, और ये 6 में 5 घटेगा तो 1 और बड़े का चिन्ह ऋण है तो ऋण, तो ये कितना हो गया आपका 2x ऋण 1 वर्ष। ये तो हमारे अनुसार है कि 6 वर्ष पूर्व प्रदीप का इतना और रोहित का इतना, लेकिन प्रश्न क्या बोलता है उसको हमको देखना पड़ेगा। प्रश्नानुसार एक तरफ रख देते हैं हम किसका, प्रदीप का, और एक साइड में हम रख देते हैं रोहित का 2x ऋण 1। ठीक, अब क्या बोला है देख लीजिए, 6 वर्ष पूर्व प्रदीप की आयु मतलब ये x ऋण 6, रोहित की आयु की 1/3 थी, इसके आयु की 1/3,
तो इसके आयु के तरफ 1/3 का गुणा हो जाएगा। अब यहाँ पर 3 का इधर तो भाग हो रहा है, इधर आएगा तो गुणा हो जाएगा। तो ये 3 गुणित x ऋण 6 बराबर 2x ऋण 1। ये हो जाएगा आपका 3x ऋण 3 छिक्का 18 और ये आपका 2x ऋण 1। अब ये 3x 2x को इधर लाइए, ऋण 2x हो जाएगा और ये ऋण 18 को राइट साइड ले जाते हैं तो ऋण 1 धन 18। अब यहाँ पर 3x में 2x घटाइए x और 18 में 1 घटाएंगे तो 17। आपको x का मान कितना मिला? 17। अब यहाँ पर जो है रोहित का और प्रदीप का कितना आयु होगा उसको लिख देते हैं। अतः प्रदीप की आयु कितना दिया है? x और उसका मान कितना मिला है हमको? 17। तो प्रदीप की आयु कितना हो जाता है? 17 वर्ष। और रोहित की आयु कितना हो जाएगा? रोहित की आयु था 2x धन 5। तो 2 गुणित x का मान 17 धन 5 कितना होगा? 17 दूनी 34 और 5 39 वर्ष। तो इस प्रकार से जो है प्रदीप की आयु 17 वर्ष आ जाता है और रोहित की आयु कितना आ जाता है? 39 वर्ष आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदी के बहाव के दिशा में जाती हुई एक मोटर बोट 2 तटीय नगरों के बीच की दूरी 5 घंटे में तय करती है। बहाव के विपरीत मोटर इसी दूरी को 6 घंटे में तय करती है यदि जलधारा की चाल 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात कीजिए। एक नदी में जो है एक बोट चल रहा है। अब वहां पर जो है 2 अलग अलग कंडीशन दिया गया है कि एक तट से दूसरे तट तक जाने के लिए एक बार जो है उसको नदी के बहाव के दिशा में चलना होता है तो 5 घंटे में उस दूरी को तय करता है, और एक बार जो है नदी का बहाव जिस तरफ है उसके विपरीत दिशा में चलना पड़ता है तो उसके लिए जो है वो 6 घंटे का समय लेता है मोटर बोट जो है। यदि जलधारा की चाल कितना हो? 2 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल में बोट की चाल हमको ज्ञात करना है। अब देखिए यहां पर जलधारा की चाल दे दिया है 2 किलोमीटर प्रति घंटा और स्थिर जल में बोट की चाल ज्ञात करना है। तो यहां पर हम ले लेते हैं माना स्थिर जल में बोट की चाल, ये हमको ज्ञात करना है x किलोमीटर प्रति घंटा और जलधारा की चाल कितना है? जलधारा की चाल है 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यदि बोट जो है जल का बहाव जिस तरफ है उसी दिशा में अगर बोट भी चले तो ये दोनों स्पीड आपस में कैसे हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। और विपरीत दिशा में चलेंगे तो क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। तो यहां पर मैं लिख देता हूं जलधारा के दिशा में बोट की चाल कितना हो जाएगा? x धन 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, माना तटीय नगरों के बीच की दूरी, तटीय नगरों के बीच की दूरी बराबर d। तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटे समय। ठीक है, अब यहां पर देखिए चाल कितना मिला हमको? x धन 2।
दूरी कितना है d, समय कितना लेता है, अगर उसके बहाव के दिशा में है तो 5 घंटे, तो समय हम ले लेते हैं 5। अब यहाँ पर जो है तिर्यक गुणा कर दीजिए, तो d बराबर कितना मिलेगा, 5 गुणित x धन 2। ये हो जाता है समीकरण नंबर 1। कब है ये, जल धारा के दिशा में। अब जो है क्या करते हैं, अब जल धारा के विपरीत बोट की चाल क्या होगा, माइनस हो जाएंगे, 1/2 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तो वही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो इस कंडीशन में चाल बराबर दूरी बटे समय अगर लिया जाए, तो अब चाल कितना हो गया है, विपरीत दिशा में जाने के कारण 1/2, दूरी कितना d, और समय कितना, विपरीत दिशा होने पर समय कितना ले लेता है, 6 घंटा। तो बटे कितना आ जाएगा, 6। तिर्यक गुणा कर दीजिए, d बराबर 6 गुणित x/2, समीकरण नंबर 2। समीकरण 1 में जो दूरी लिया गया था, दो तटीय नगरों के बीच की दूरी, ये d और ये d दोनों तो समान है, तो ये दोनों के लेफ्ट हैंड बराबर है, तो राइट हैंड भी कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। तो इस कंडीशन में हम क्या कर दें, यहां पर दोनों को बराबर कर देते, सॉरी, d बराबर है यहां पर 5 गुणित x धन 2, ये समीकरण 1 था। अब ये दोनों के लिए जो है डिस्टेंस यानी कि दूरी तो बराबर है, तो हम यहां लिख देंगे समीकरण 1 व 2 से बराबर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा आपका, यह आपका 6 गुणित x/2 और ये है 5 गुणित x धन 2। हल कीजिए, यह आ जाएगा 6x ऋण 6 दूनी 12, ये हो जाएगा 5x धन 5 दूनी 10, 6x, 5x को लेफ्ट साइड में लाएंगे तो ऋण 5x, और ये ऋण 12 को राइट में ले जाएंगे तो धन 12। 6x में 5x घटाइए 1x यानी कि x, और 12 और 10 कितना हो जाता है, 22। अब ये x क्या है, स्थिर जल में बोट की चाल, तो लिख देंगे अतः स्थिर जल में बोट की चाल x बराबर 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये हो जाता है आपका आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने प्रश्नावली 5.2 के पूरे क्वेश्चन जो है कंप्लीट कर लिए। तो इस प्रकार से आपका प्रश्नावली 5.2 और साथ में एक चर का रैखिक समीकरण का चैप्टर जो है समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।